हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब जब सभी सिटीजन्स के लिए, सभी लोगों के लिए जब गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी सभी लोगों के भले के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है वो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं। अवेलेबल फॉर एवरीवन, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, ये जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सभी के लिए होती हैं। ऑफन ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी लो कॉस्ट। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये पब्लिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं या फिर बहुत कम प्राइस होता है इनका, इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इंश्योर कलेक्टिव डेवलपमेंट। कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू। गवर्नमेंट जब सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी और जब सभी तक सारी फैसिलिटीज पहुंचेंगी तो हम सबका डेवलपमेंट साथ में होगा। और इसी डेवलपमेंट को जब पूरा ग्रुप या पूरी कंट्री साथ में, सारे सिटीजन साथ में ग्रो कर रहे हैं, उनका साथ में डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव डेवलपमेंट। अब हम पब्लिक फैसिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एजुकेशन। अब एजुकेशनल फील्ड में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है? सभी तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाते हैं और कॉलेजेस बनवाती है। अब हर कोई प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनवाती है, जिस वजह से हर कोई एजुकेशन गेन कर सके, एजुकेशनल फैसिलिटीज सब तक पहुंच सके, हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट पे पढ़ सके। हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब ये भी एक ऐसी बेसिक फैसिलिटी है जो सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है या जब भी कोई बीमार होता है, सीरियस प्रॉब्लम होती है, तो हर किसी को ट्रीटमेंट चाहिए होता है और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना ही बनता है। हॉस्पिटल ही जाओगे ना ट्रीटमेंट के लिए, तो हॉस्पिटल्स अगर प्राइवेट कंपनी चला रही है तो हो सकता है हर कोई अफोर्ड ना कर पाए, इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बनवाते हैं जिससे हर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एडवांटेज ले सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का फायदा हर किसी को हो सके। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनवाती है जहां पे हमें वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। सैनिटेशन फैसिलिटीज, नगर पालिका के लोग आते हैं, साफ सफाई करके जाते हैं। अब इसे हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी सराउंडिंग गंदी होगी, हमारे सराउंडिंग में गंदगी फैली होगी, तो ज्यादा चांसेस हैं बीमारियां तेजी से फैलेंगी। इसी वजह से गवर्नमेंट इन बीमारियों को रोकने के लिए, जिससे से ज्यादा बीमारियां ना फैले, उस सबको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सैनिटेशन फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि गवर्नमेंट कैसे हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। अब कुछ दूसरी भी फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट सभी को प्रोवाइड करती है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन शॉप। अब हर कोई अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर सकता, फूड हर कोई एक तरह से हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो राशन शॉप्स बनवाए गए उन लोगों के लिए, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, खाना बांटा जाता है, एक तरह से अनाज बांटा जाता है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है। लॉ यानी जो कानून है वो बनाए ही हमारे फेवर के लिए जाते हैं, हमारे फेवर में बनाए जाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे भले के लिए बनाए जाते हैं लॉ। और ऑर्डर बनाना तो जरूरी है, किसी भी कंट्री को चलाना है तो एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो सारी सर्विसेज भी, वो सारी चीजें भी गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और फीमेल्स के लिए तो फ्री बसेस भी हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे रेलवेज हो गई, बसेस हो गई, काफी सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं जो हम लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और कहीं भी इजीली जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। Some services like education may be provided by private companies but at a high cost. अब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन हो गया, यानी प्राइवेट कंपनीज के भी स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी अपने स्कूल्स बनवाते हैं और वहां पे एक तरह से उनका मोटिव क्या होता है, उनका गोल क्या है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा
प्रॉफिट गेन करना है। प्राइवेट कंपनीज का एक ही गोल होता है प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा। तो इसी चक्कर में वो एक तरह से जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पढ़ाया जाता है और प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट सर्विसेज को। Public facilities provides basic needs and equal opportunities to all citizens. Public facilities एक तरह से basic needs, हमारी जो basic needs है, food हो गया उसे भी एक तरह से basic needs जो हैं वो हमारी फुलफिल करती हैं पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट जितनी भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल करती है, हम सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है गवर्नमेंट सभी को। अगर कोई ग्रुप पीछे रह जाता है, जैसे एससी और एसटीज पीछे रह गई थी जो कम्युनिटीज, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं हर किसी को, और ये सब गवर्नमेंट सर्विसेज के ही अंडर में आता है। Which is the foundation of national development? अब जब गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज हमें देंगे, यानी पब्लिक फैसिलिटीज जिनके थ्रू हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो एक तरह से हम सबका डेवलपमेंट हो रहा है, हम सबको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमारे मटेरियलिस्टिक गोल्स, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स दोनों फुलफिल हो रहे हैं, तो यानी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारा डेवलपमेंट होगा, सिटीजन्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो यानी नेशनल डेवलपमेंट होगा ही होगा, यानी कंट्री का, एक देश का विकास होगा ही होगा अगर उसमें रह रहे नागरिकों का विकास हो रहा है। तो आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर है, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।